So last we have started electrode है ना of electrochemistry topic, electrochemistry, electrode. So electrode क्या होता है? लास्ट मैंने बोला था कि when a metal rod, this metal rod, when a metal rod is dipped in the aqueous solution of any salt of it, aqueous solution of any salt of it, then the system or apparatus or equipment which is formed is known as electrode, है ना? So ये एक metal rod है, metal rod, और ये इसी मेटल के किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन है. एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया गया. मेटल रॉड एक्वस सॉल्यूशन, है ना? अगर हमें मान लें कि ये कॉपर का रॉड है, सपोज दिस इज द रॉड ऑफ कॉपर रॉड, तो हम इसमें जो एक्वस सॉल्यूशन फिल करेंगे वो कॉपर के किसी सॉल्ट का हो सकता है. कॉपर की किसी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन फिल कर देंगे, है ना? वो कॉपर का क्लोराइड हो सकता है, वो कॉपर का सल्फेट हो सकता है, वो कॉपर का नाइट्रेट हो सकता है, और कोई भी सॉल्ट हम ले लें. तो इनमें से किसी भी सॉल्ट या किसी दूसरे सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन यहाँ फिल कर देंगे. कॉपर की रॉड एंड किसी एक सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन. तो ये जो बनेगा सिस्टम, दिस विल बी नोन एज इलेक्ट्रोड. ठीक है. नाउ चिल्ड्रन, क्या होता है कि जब हम किसी मेटल रॉड को उसके किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो ये जो मेटल रॉड है ये इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट पॉजिटिव या निगेटिव हो जाती है ना? या तो ये पॉजिटिव हो जाएगी तो सॉल्यूशन उस समय क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेचर का हो जाएगा. और अगर ये रॉड नेगेटिव नेचर की होती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा. तो इस चार्ज सेपरेशन की वजह से मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट करेगा. आर्यन पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट करेगा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सिंपली यू कैन से पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड, है ना? क्या कहेंगे उसे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम किसी मेटल रॉड को उसके किसी सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप करते हैं, तो जो मेटल रॉड है वो सॉल्यूशन के अगेंस्ट पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी. तो अगर मेटल रॉड पॉजिटिव होती है तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर रॉड नेगेटिव होती है तो सॉल्यूशन पॉजिटिव हो जाता है. तो इस चार्ज सेपरेशन की वजह से मेटल रॉड एंड सॉल्यूशन में चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट करेगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म होगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड. ठीक है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहेगा. तो ड्रॉ करो डायग्राम को. First write down the definition of electrode. Write down, when a metal rod dipped in aqueous solution of its any salt, then the system which is formed is known as electrode. System which is formed is known as electrode.
is known as electrode. The next heading is electrode potential. Electrode potential. Write down. In electrode, metal rod becomes positive or negative in comparison to solution. It means that between metal rod and aqueous solution of the metallic salt, there is a charge separation come in existence. Charge separation come in existence. Aqueous solution of the metallic salt come in existence. Due to this charge separation, a potential difference is formed between the rod and the solution of the electrode, and the solution of the electrode, which is known as electrode potential. Known as electrode potential. ठीक है. Now next is how this electrode potential come in existence. है ना. ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर्म कैसे होता है, तो उसके लिए क्या बताते हैं. This is a beaker, metal rod, salt solution, electrolyte. So होता क्या है, how this potential difference is formed in an electrode, or why this potential difference is formed in an electrode. तो ये एक इलेक्ट्रोड का सेटअप है, मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइट. होता क्या है कि जब हम किसी मेटल रॉड को किसी इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, तो इलेक्ट्रोड में
दो रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोड में दो रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो दो रिएक्शंस कौन सी होती हैं? एक रिएक्शन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पर कि मेटल रॉड से मेटेलिक आयन बाहर आते हैं, मेटल रॉड से मेटेलिक आयन बाहर आते हैं। एक रिएक्शन ये होती है, मेटल रॉड से मेटेलिक आयन बाहर आते हैं। और दूसरी रिएक्शन में क्या होता है कि जो मेटेलिक आयन हैं वो मेटल रॉड में जाते हैं। ये दो रिएक्शंस होती हैं किसी इलेक्ट्रोड में, मेटेलिक आयंस फ्रॉम रॉड टू द सॉल्यूशन एंड अगेन मेटेलिक आयन फ्रॉम सॉल्यूशन टू द रॉड। ये दो रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। अब इन दो रिएक्शंस के होने से तीन कंडीशंस बनती हैं, तीन कंडीशंस बनती हैं। अगर हम इसे रिएक्शन ए मान लें और इसे रिएक्शन बी मान लें तो यहाँ पर तीन डिफरेंट कंडीशंस बनेगी। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, अगर हम ये मान लें कि रेट ऑफ रिएक्शन ए इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन बी, रेट ऑफ रिएक्शन ए इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन बी। तो जब दोनों रिएक्शंस सेम रेट से होंगी तो ये जो रॉड है ना तो इस सॉल्यूशन के अगेंस्ट पॉजिटिव चार्ज अटेन करेगी और ना ही निगेटिव चार्ज, और उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा, इसलिए पोटेंशियल भी क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अगर ये दोनों रिएक्शन सेम स्पीड से हो रही हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो ज़ीरो होगा। फिर है ना, क्यों ऐसा होगा? देखो यहाँ पर मेटल आयंस जो है ना वो रॉड पे जा रहे हैं। जब मेटल आयंस ऊपर रॉड पे जाएंगे अंदर, तो आपको पता है जो रॉड है वो मेटल की है, और मेटल्स में क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स में क्या होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नहीं, मेटल्स का कंडक्टिविटी क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। भाई तभी तो हम मेटेलिक वायर यहाँ यूज़ करते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर जो वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। और इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, मेटल्स के फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में कहाँ से आते हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मेटेलिक एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो वैलेंस शेल से बाहर आ जाते हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मेटल आयंस को, ये पॉजिटिव आयन यहाँ आएंगे तो वो पॉजिटिव आयन क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। मेटेलिक पॉजिटिव आयन यहाँ के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कैसे न्यूट्रलाइज होंगे, वो मेटल रॉड के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेंगे, है ना। मेटेलिक आयन अंदर आए तो मेटल के जो पॉजिटिव आयन हैं वो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को ले करके क्या बन जाएंगे, मेटल एटम। तो रॉड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, यूज्ड अप हो जाएंगे। रॉड के इलेक्ट्रॉन्स यूज अप हो जाएंगे, है ना। अब अगर इसका उल्टा हो रहा है कि मेटेलिक आयन अंदर से बाहर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा होगा, जब मेटेलिक आयन अंदर से बाहर आएंगे तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो अंदर छोड़ के आ जाएंगे। आयंस बाहर आ रहे हैं, पॉजिटिव आयंस, तो इलेक्ट्रॉन्स वो अंदर छोड़ के आ जाएंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। अब अगर ये रिएक्शन तेज होगी, ये रिएक्शन तेज होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, और ये रिएक्शन धीमी होगा, इफ रेट ऑफ रिएक्शन बी इज मोर देन रिएक्शन ए, तो क्या होगा, अगर बी का रेट जो है ना वो ए से ज़्यादा है तो क्या होगा उस कंडीशन में, बी का रेट ए से ज़्यादा होने पर बी अगर ज़्यादा है तो क्या करेगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेगी। उस कंडीशन में रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और अगेंस्ट सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट होगा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा, है ना। अब अगर रेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो उस कंडीशन में रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, है ना। सॉल्यूशन पे पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन होगा, रॉड पे नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होगा, और फिर से पोटेंशियल डिफरेंस एक्सर्ट होगा जिसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, है ना। लेकिन जब दोनों रिएक्शन से एक ही रेट से होंगी
तो जितने पॉजिटिव आयन यहाँ से अंदर जाएंगे उतने ही पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर आ जाएंगे, तो ओवरऑल चार्ज सेपरेशन पॉसिबल नहीं होगा। और इस कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जर्ट नहीं होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, ये रीज़न है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एग्जर्ट होने का। तो इलेक्ट्रोड में दो रिएक्शंस होती हैं, जब हम रॉड को डिप करते हैं तो दो रिएक्शंस होती हैं, है ना। अगर इस रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, कौन सी रिएक्शन है ये, पॉजिटिव आयन का रॉड पे जाना, इस रिएक्शन के रेट के ज़्यादा होने पर क्या होगा, रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये आयंस जाके इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ कर लेंगे, तो रॉड पॉजिटिव हो जाएगी, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। अगर इसका रेट ज़्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही रह जाएंगे, तो रॉड कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज्ड। अगेंस्ट टू दिस नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो भी पोटेंशियल डिफरेंस एग्जर्ट होगा। बट अगर दोनों रिएक्शंस का रेट सेम होगा तो कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होगा और पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये होता है। दिस इज द रीज़न वाई अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड इज शोइंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रीज़न क्या है ना, कहाँ से ये आता है इलेक्ट्रोड के पास। ठीक है, तो ये दो रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड के लिए। ये दो रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये हो जाएगा। अब ड्रॉ करिए डायग्राम को। लिखना है इस पे कुछ नहीं, आप इन रिएक्शंस को लिख चुके हैं। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग पे हम लोग बात करेंगे। हेडिंग डालिए सेल। सेल, CELL सेल लिखिए। दिस इज द सिस्टम with the help of which electrical energy can be converted in the form of chemical energy. Electrical energy can be converted in the form of chemical energy and vice versa, and vice versa, and vice versa. ठीक है, पैराग्राफ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। टू टाइप्स ऑफ सेल। Two types of cell. First is electrolytic cell, and next is electrochemical cell. Electrolytic cell, electrochemical cell। ठीक है,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ड्रॉ कर रहा हूँ। हाँ, इसमें देखो, these are two types of cells. This first one is known as electrolytic cell and the second one is known as electrochemical cell. So the basic difference in these two cells is, the first is this cell, electrolytic cell, is used to convert electrical energy in the form of chemical energy. With the help of this cell we convert electrical energy, electrical energy which we are supplying with the help of battery, with the help of energy source. So in this cell, electrolytic cell, we are converting electrical energy in the form of chemical energy, and in this cell chemical energy is converted in the form of electrical energy. ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, ये कन्वर्जन का है। ठीक, सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप देख रहे हो कि जो दोनों इलेक्ट्रोड है, मेटल रॉड, ये दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड, और ये भी एक इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो एक ही सॉल्यूशन में डिप किए गए हैं, दोनों एक ही सॉल्यूशन में डिप किए गए हैं। यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन में डिप किए गए हैं। दो जो इलेक्ट्रोड हैं वो अलग अलग सॉल्यूशन में बने हुए हैं, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज हाफ सेल। सो ये एक हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ईच इलेक्ट्रोड इज नोन एज हाफ सेल। तो दोनों इलेक्ट्रोड सेपरेट सॉल्यूशंस में हैं और दोनों को हम क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो पॉइंट है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट हुआ है,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेल का वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव पोल से कनेक्ट हुआ है, दैट इज नोन एज एनोड. सो दिस इलेक्ट्रोड विल बी एनोड, है ना. और यहां पर क्या है, यहां पर वो इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन रिच है, है ना. यानी जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रोड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नोन एज एनोड. ठीक है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड होगा. यहां पर इस सेल में वो इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव पोल से जुड़ा हुआ है वो एनोड होगा. तो अगर हम इस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से जोड़ देंगे तो ये एनोड हो जाएगा. फिर ये हो जाता है. तो यहाँ पोल पे डिपेंड करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है. तो जब ये एनोड हो जाएगा तो यहाँ पर ये एनोड है तो ये कैथोड हो जाएगा. ये कैथोड जो है वो सेल के नेगेटिव पोल से जुड़ा हुआ है. और यहाँ पर कैथोड वो है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. कहाँ से आते हैं, एनोड से. उसे हम कैथोड कहते हैं. ठीक है ना. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो एनोड होता है वो सेल का पॉजिटिव पोल होता है और कैथोड नेगेटिव पोल होता है. बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज अ नेगेटिव पोल एंड कैथोड इज पॉजिटिव पोल ऑफ द सेल. एनोड नेगेटिव क्यों है यहाँ पर, क्योंकि एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर पोल है, वो कैथोड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है. तो जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है. बट यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि एनोड चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, दोनों पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है. दोनों पर ही कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन. दोनों पर ही ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का हो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल. ऑक्सीडेशन दोनों पे होता. ठीक है ना. इसके बाद क्या डिफरेंस है, देखो इधर. इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं होता है. बट यहाँ पर जो होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है उसमें दोनों हाफ सेल के इंटरनल सर्किट को जोड़ने के लिए एक इक्विपमेंट, एक एडिशनल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं विच इज़ नोन एज सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एक्सटर्नल सर्किट है वो मेटल वायर से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, और इंटरनल सर्किट जो है वो सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से, तभी सेल का सर्किट जो है वो क्या हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है. सॉल्ट ब्रिज यहाँ यूज़ होता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता है. ये बहुत भयानक वाला डिफरेंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में. ठीक. अब आता है बात की सॉल्ट ब्रिज क्या होता है. सॉल्ट ब्रिज जो है ना, ये एक ग्लास की यू शेप ट्यूब होती है. ग्लास की, ये यू शेप ग्लास की ट्यूब होती है जिसमें हम फिल करते हैं सेमी सॉलिड पेस्ट. किसका, जनरली एगार प्लस इलेक्ट्रोलाइट. तो एगार पेस्ट में, एगार पाउडर में, एगार के पाउडर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं और उसको मिक्स करते हैं. मिक्स करने के बाद हम क्या बना लेते हैं, दोनों को मिला के सेमी सॉलिड पेस्ट बनाते हैं और इस सेमी सॉलिड पेस्ट को यहाँ फिल कर देते हैं. और ये पेस्ट बाहर ना आए इसके लिए यहाँ पर हम कॉटन प्लग लगा देते हैं और ये बन जाता है सॉल्ट ब्रिज, जिसको हम यहाँ यूज़ करते हैं. तो सॉल्ट ब्रिज से केवल आयन डिफ्यूज़ होके बाहर आएंगे. यहाँ पर आयंस डिफ्यूज़ होके बाहर आएंगे, बाकी जो अंदर कंटेंट भरा हुआ है वो बाहर नहीं आएगा, केवल आयंस आएंगे बाहर. तो आयंस के आने से क्या हो जाएगा, इंटरनल सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. ये सॉल्ट ब्रिज का.
कौन? ये सेमी सॉलिड फेज अंदर ही रहेगा, इसमें जो प्रेजेंट आयन है इलेक्ट्रोलाइट के वो बाहर आएंगे, केवल इलेक्ट्रोलाइट के आयन हाँ डिफ्यूज़ होकर के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ना, हायर अंदर की ओर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, बाहर कम होगा तो डिफ्यूज़ हो जाएंगे थ्रू डिफ्यूज़न, है ना, ये बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये स्टोरी है सॉल्ट ब्रिज की। हम लोग यहीं से कल या नेक्स्ट रन पे स्टार्ट करेंगे फिर इसके आगे। ठीक।